लास्ट सवाल जरा बता दीजिए क्या था। 11 संख्याओं का एवरेज। सवाल लिखिएगा, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत ए तथा बी का औसत 20 20 कमा बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत औसत 21 है। फुल स्टॉप। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? अगला सवाल, ए तथा बी की औसत मासिक आय ए तथा बी की औसत मासिक आय औसत मासिक आय 14,000 रुपया। औसत मासिक आय 14,000 रुपया, कमा बी तथा सी की औसत मासिक आय, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपया। 15,600 रुपया। और ए तथा सी की औसत मासिक आय, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपया है। 14,400 रुपया है। फुल स्टॉप। बी की मासिक आय कितनी है? बी की मासिक आय कितनी है? अगला सवाल, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। 63। इनमें से 3 के प्राप्तांक, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 78, कमा 69 69 तथा 48 48 है। फुल स्टॉप। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? अगला सवाल लिखिएगा, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। फुल स्टॉप। यदि ए तथा बी की
यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो, तो सी की आयु कितनी है? सी की आयु कितनी है? अगला सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। फुल स्टॉप। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। फुल स्टॉप। यदि उनकी आयु का अनुपात यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 4:5:7 हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? अगला सवाल, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 23 वर्ष थी। फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। फुल स्टॉप। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अगला सवाल, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। फुल स्टॉप। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। फुल स्टॉप। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, तो माता की आयु कितनी है? माता की आयु कितनी है? आइए बनाते हैं इसको। एक आध बार सवाल को पढ़िएगा आप लोग, देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग।
बनेगा? बन गया? आइए ना बनाते हैं, सवाल को देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है सवाल, बोलिए क्या बोल रहा है सवाल? दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 है, ये ना कह रहा है सवाल में। एकदम इजी सा बात है, बताइएगा आप लोग, दो संख्या कौन कौन है? ए है तो ए प्लस बी, इसका एवरेज कितना दे रखा है, बोलिए आप लोग। एवरेज यदि 20 है तो योगफल कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग? कितना होगा बोलिए भाई? दो आदमी का एवरेज 20 है तो योगफल कितना 40 नहीं होगा? तो 20 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ गया 40। इस सब में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? यहाँ तक खाली समझिएगा, जहां दिक्कत हो बोलना है। फिर कहता है आगे सवाल में कि बी तथा सी का औसत, 1 मिनट, बी तथा सी का मतलब बी प्लस सी का एवरेज जानते कितना है? कितना है? 19 है। योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा? 38। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? फिर क्या कहता है सवाल में, सी तथा ए का औसत, सी और ए, याद देखिए, सी तथा ए का एवरेज कितना दे रखा है, बोलिए? 21 है। योगफल कितना होगा बोलिए? 21 दूनी 42। कोई डाउट है इसमें क्या? अब क्या कहता है सवाल में, सुनिएगा कि ए का मान कितना है। इसमें हम लोग ए बी सी सब का निकाल देंगे, लेकिन ये ऐसे निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखिए, ए बी है, बी सी है, सी है, कोनो ही एक देता तुरंत निकाल लेते। सी का देता तो यहाँ से ए का निकाल देते, ए का निकल जाता, ए का यहाँ रखते तो बी का निकल जाता, बी का यहाँ पर रखते तो सी का निकल जाता। लेकिन सबको दो को साथ में दिया है ना। तब हम लोग ऐसा करते हैं, सब दो है ना, इसको जोड़ दे हम लोग, इधर वाले को जोड़ेंगे तो उधर वाले को भी सब मिल जाओ, और ऐसे भी निकलेगा नहीं है, सब मिला देंगे। तो सब मिलाने का मतलब यहाँ पर देखिए, इस सब को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी होगा, फिर क्या होगा, प्लस क्या होगा, बी प्लस सी, अब प्लस क्या होगा, सी प्लस ए। ठीक है, अब इधर हम लोग इस सब का योगफल जानते हैं कितना होगा, देखिएगा आप लोग, 40 प्लस कितना 38 और प्लस कितना 42। ये ऐसा का है भाई, क्या लिखे, ए बी का मान कितना 40, बी प्लस सी का मान 38 और सी प्लस ए का मान कितना 42। इधर जोड़े तो उधर नहीं जोड़िएगा, क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पर देखिएगा, एगो एगो कैगो ए, तो हम लोग यहाँ पर 2a लिख दिए, अब प्लस यहाँ देखिए तो कैगो बी, 2 बी, और यहाँ पर देखिए फिर कैगो सी है, 2 सी, अब बराबर कितना होगा, इसको जोड़िए तो 120। तीनों में 2 मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन कर ले, तो 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो हम लोग क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। हम लोग यहाँ से कर देंगे यह कितना 120। यह सब हम लोग नया तरह का बात हो रहा है, एक आध बार हम लोग देखेंगे ना इस तरह का बात, तो फिर धीरे धीरे हम लोग का दिमाग काम करने लगेगा। दूसरे कटा देंगे हम लोग कितना बार में, 60 बार में। तो हम लोग कह देंगे यहाँ से, जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर जानते हैं कितना निकल गया, 60 निकल गया। बस यही हम लोगों को, और तो हम लोग हीरो है। अब क्या रखा हुआ है, तीनों का मान 60 निकल गया ना। ए बी का मान कितना 40, ए बी का मान घटाएंगे तो सी का मान कितना निकल गया 20। क्या समझ में आ रहा है? ए आ रहा समझ में? ए प्लस बी प्लस सी का मान 60, अब इसमें कह रहा है सी और ए का मान 42, इसमें घटा देंगे कितना बचा 18 ना बचा। 18 किसका मान, बी का मान हो जाएगा। यदि हम लोग ए बी सी में बी और सी का मान कितना, 19 दूनी 38, 38 घटा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 22। किसका मान बचेगा, वो ए का मान। किसका पूछ रहा है सवाल में, तो ए का मान के लिए हम लोग अभी पूरा काम लिख देते हैं समझाने के लिए आप लोगों को। ए के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान निकाल लेंगे, और इसमें जानते क्या होगा, ए को छोड़ के बी प्लस सी घटा देंगे। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बोलिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 60, और इसमें हम लोग बी प्लस सी खोजिए कितना, बी प्लस सी का मान कितना है 38, घटाइए इसमें कितना आ जाएगा, ए का मान निकला। कोई दिक्कत है इसमें? जरा सा इसमें चालाकी नहीं किया। जब हम लोग होशियार हो जाएंगे जब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहीं से काम कर देंगे। 2 ए 2 बी 2 सी होगा कि नहीं, तो सीधा हम लोग करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 60। बोलिए, सोचना है। इस काम को लिख लिख के बनाएंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत लंबा टाइम लग रहा है कि नहीं। तो हम लोग कह देंगे ए प्लस बी प्लस सी का मान 60, और 60 में हम लोग बी प्लस सी 38 घटाएंगे तो 22 आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल सेम इसी टाइप का है, भले अंक बड़ा है, इसको आराम से लिख लेंगे, आगे वाले पर बात करेंगे। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत नहीं ना, अगला वाले में और क्लियर हो जाएगा। लिख लेंगे हम लोग इसको, थोड़ा फास्ट लिखेंगे।
लिखे, मिटा दें। मिटा इसको। रुकना तो होगा पूरा। लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिए। समझ में आया? समझ में आया? समझ में? नीचे में बोलते हैं ना, इस जगह ए का मान कैसे निकाले? यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी साफ निकाल लिया ना। इसमें देखिए ना, ए का मान चाहिए तो ए बी सी में ए को साइलेंट कर दिए तो बी सी घटा देंगे ना। है देखिए ना, यहाँ पर 3 आदमी मिलके 20 रोटी खाता है और 2 लोग जानते हैं वो लोग 8 रोटी खाता है, तो इसका मतलब तीसरा आदमी 12 रोटी खाता है। तो अपने दिमाग लगा लीजिएगा, वही तो दिमाग यहाँ लगाना है। तीनों मिलके कितना? 60। अब बी सी तो हमारे घरे का आदमी, इसको जानिए रहे कितना है? 38 है। तो 60 में 38 घटा देंगे कितना होगा? 22। ये किसका मान होगा? ए का नहीं बोलना है। चलिएगा अगले वाले सवाल पर बात करते हैं। अगले वाले सवाल में क्या करा जानते हैं क्या? ए तथा बी का औसत मासिका। इधर देखिए ना, इधर देखिए, सब लोग अगला बनाने लगे क्या? देखिए ना, देखिए इधर, इधर देखिए। यही तो आप लोग बदमाशी करते हैं, तुरंत एकदम हथियार उठा लेते हैं। ए तथा बी की औसत मासिक आय कितना है बोलिए आप लोग? 14,000। आइए ना हम लोग बोल बोल के बनाएंगे, आप लोग खाली देखिए इसका योगफल कितना होगा बोलिए आप लोग, बोलिए। 28,000। फिर कहता है सवाल में कि बी तथा सी की औसत मासिक आय कितना है? 15,600। योगफल कितना होगा? 15 दूनी 30,000, 6 दूनी 1200, 31,200। 31,000 कितना हो गया? 200। बी और सी का। फिर कहता है सी तथा ए का, या ए तथा सी है ना, ए तथा सी या सी तथा ए, इसका औसत मासिक आय कितना है? 14,000। योगफल कितना होगा? 28,800। इतने सा काम करना, ठीक है। अब कहता है सवाल में बी की मासिक आय कितनी है? बोलेंगे सब का निकाल देंगे, बी ए का है, आप परेशान है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब जोड़ देंगे तो लग रहा है कि 2a + 2b + 2c होगा, लग रहा है ऐसा। तो सब में से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहां पर लग रहा है आप लोगों को a + b + c जैसा दिखेगा, बोलिए ये बात लग रहा है। अब इसमें इसका वैल्यू इधर सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 44,000, 88,000। सब जोड़ दिए तो कितना? 88,000। जोड़ सकते हैं? दूसरे कट जाएगा, दूसरे कितना बार में? देखिएगा कैलकुलेशन आप लोगों का, देखिए यहाँ पर कितना? 44,000। इसका मतलब है कि a + b + c बराबर कितना? 44,000 हो गया ना। अब क्या रखा है इसमें? ए बी घटाएंगे सी का मान निकल जाएगा ना। अब बी सी घटाएंगे किसका मान? ए का निकल जाएगा, और सी ए घटा देंगे तो बी का। लेकिन पूछता है इसमें जानते हैं क्या हम लोगों से? बी का। हम लोग बोलेंगे जानते हैं इसमें a + b + c को सब लिख दीजिए, लिख दिए। इसमें b को छोड़ के बाकी घटा दीजिए ना। बी का, बी ए का ना मान चाहिए, बोले उसको छोड़ दो, तो कुछ मत कहो क्या। जैसे मान एक शादी ब्याह में जिसका शादी है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ कहते हैं, कहते छोड़ दो मैं जो कर और 2-4 दिन कर, नहीं ऐसा होता है। और उसी का बहन भाई छोटका बड़का भी बदमाशी क्या पकड़ के पुष्ट मारता है, बाकी के तो है नहीं, दैत थाप मुंह में। लेकिन जिस लड़का लड़की का शादी उसको मारता है, कहता रुक नहीं 2-4 दिन और रहा नगरा लग गया करी दे ब्याह खाली करा दे। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, समझ रहे? किसका मान निकालना है? बी का। तो बी के एकदम छोड़ दे, जे करे करा दे, ठीक है। कौन बचा? ए और सी। ए और सी को एकदम हम लोग इसमें घटा देंगे, ए और सी को हम लोग इसमें घटा देंगे, हटा देंगे। तीनों में से ए और सी को हटा देंगे, क्या बचेगा? बी। इसको लेरा से भेज देंगे। अरे समझ आइए, इसका मान जानते हैं आप लोग कितना होगा इसका मान? सर लिखते हैं तब ना, 44,000 में नहीं घटा दीजिएगा मने मन, किधर गया हो? 28,000 आपको घटा के बताइए कितना हो जाएगा। तब 44,000 में कितना हो गया? 28,800। बोलिए कितना निकला? 15,200। चलिए यही आप लोगों का आंसर, खाली घटाना है, जोड़ और क्या है।
क्या लगा था बन जाएगा? समझ में आया? समझ में आ रहा था? खाली समझिए ना आप लोग। अगले वाले सवाल पर आते हैं। कल वाले सवाल को बनाए थे आप लोग? बनाए थे सब लोग? बन गया था? सारा बन गया था? दिक्कत नहीं हुआ था? डाउट होगा तो बोलना भी है। बनाए थे कल वाले सवाल को? समय मिला था देखने का सवाल? नहीं बनाए थे? हाँ, बोलना है। आज देख लीजिएगा, समय मिलेगा तो। मिटा इसको क्या? और ऐसे धीरे धीरे जैसे जमा होते होते 5 गो 10 गो सवाल जमा होते होते बहुत सारा हो जाएगा ना, तो बोलिएगा। जैसे हमारे टाइम नहीं मिलेगा, छुट्टी दे देंगे 8 दिन का, तो सब एक बगल से रिवीजन कर लीजिएगा। समय कहाँ से मिलेगा? समय एगो काम है, खाली यूट्यूब को सिंगारना थोड़ा है। लिखे इसको, आगे बढ़े। में अगला सवाल पढ़िए, केवल आप लोग पढ़ करके समझिए, और आप लोगों के मन में चलना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा ही बात होना चाहिए। क्या कह रहा है, किस तरीके का बात कर रहा है, आइए ना फिर समझते हैं। सवाल के दाव पे इसको देखना, क्या बोल रहा है सवाल, बोलिए। एक समूह में, ये ना सवाल है, सुनिएगा। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। एक समूह समझते हैं, 10 गो 20 गो बच्चा का समूह होगा, ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जितना भी बच्चा बैठा हुआ है सबका क्या एक समूह हो गया, ग्रुप हो गया। तो वही सवाल में कह रहा है कि एक समूह के विद्यार्थियों का औसत अंक कितना 63 है। पहले इसका मतलब समझाइए आप लोग। इधर देखिए, इधर देखिए, किसी ग्रुप का औसत कितना हो गया 63। तो हम लोग इस बात को समझते हैं उस ग्रुप में कई गो आदमी है पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये कह देंगे जय गो भी है, सबका मान 63 होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब यही होता है। नहीं, यही होता है एवरेज का मतलब, सब बराबर बराबर है। ठीक है भाई। अब कहता है इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48। इनमें मतलब किन में? उसी ग्रुप में से, उसी ग्रुप में से 3 ठो का दिया हुआ है। अब उसमें कई गो है बात पते नहीं है, लेकिन कह रहा कोई बात नहीं है, उसमें जितना भी है ना बच्चा, उसमें से 3 ठो को उठाया और तीनों का बोला कि मार्क्स तुम्हारा कितना है, तो बोलता है 78, 69, 48। 3 गो का पता चल गया, 3 गो का पता चला। आगे कहता है कि शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? कुछ समझ में आया? 3 गो का दिया है, कह रहा शेष 6, लेकिन सवाल में कुल नहीं बोल रहा है। हम लोग समझ गए, हम लोग कह देंगे आपके ग्रुप में 9 आदमी है। ये बोलेगा तोरा के लिखो जानने के लिए। आ रहा समझ में? कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला बात बोलते बोलते सारा बात आप वही बता देगा। ठीक है, जब आप बोलिए कि आप वहां गए थे, तोरा के बोलको कि ना हमें जानना ही चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा होता है ना, हम लोग उसी के बात को पकड़ते पकड़ते लिंक करते करते हम लोग समझ लेते हैं। उसको लगता है कि हम ये बातें नहीं बोले हैं, लेकिन उसका मीनिंग कहां से क्या होगा हम लोग समझ लेते हैं। तो बात यहां भी देखिए, कुल कई गो बच्चा है नहीं बोल रहा, सवाल देखिए, सुनिए क्या कहता है। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, और समूह में कितना बच्चा 10 गो, 20 गो, 50 गो पता नहीं है, लेकिन सबका औसत कितना है 63। क्लियर हो गया? तो हम लोग खोज रहे कई गो है। यदि औसत 63 है तो इसका मतलब 5 गो बच्चा रहेगा, 63 गुना 5 कर देंगे, कुल योगफल निकल जाएगा। 8 गो रहेगा, 63 गुना 8 कर देंगे। 20 गो बच्चा 63 गुना 20 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुल बच्चे नहीं बता रहा। बोलेंगे ठीक, आगे बोलिए, सुन रहे हैं। कह रहा इनमें से, इनमें मतलब किसमें? उसी समूह में से 3 गो बच्चा का प्राप्तांक दिया 78, 69, 48, 3 गो का अंक दे दिया है। कह रहा शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा? बोलेंगे समझ गया। क्या जानते का है कि 3 गो बच्चा का दिया है और शेष 6 गो बचा हुआ, इसका मतलब टोटल कितना रहा होगा? 9 गो। आ रहा समझ में? और सवाल में कहता है इस समूह का जो है औसत कितना है 63। तो हम लोग बोलेंगे रुकिए, 9 गो विद्यार्थी का, 9 विद्यार्थी रहेगा टोटल, तो 9 विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर 9 विद्यार्थी का एवरेज कितना दे रखा है? बोलिए आप लोग 63। स्टार्टिंग में कर रहा था कि समूह में बच्चा क्या बच्चा, हम लोग पता कर लिए 63। इसका योगफल कितना होगा? बोलिए आप लोग। 9 तिया 27 के 7 हाथ में बचा 2, और 9 6 की 54, 54 2 कितना हो जाएगा? 54 2 58 नहीं बोले आप? 54 2 58 बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समझ में। अब कहता है इनमें से देखिएगा 3 के प्राप्तांक, 3 विद्यार्थी के प्राप्तांक, 3 विद्यार्थी का यहाँ पर 3 विद्यार्थी के भाषा में फालतू का है, 3 विद्यार्थी के प्राप्तांक हम लोग यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। कैसे योग निकालेगा? सवाल दे रखा, कितना कितना दिया बोलिए आप लोग? 78 प्लस कितना 69 प्लस कितना दिया हुआ 48। इसको जोड़ना है क्या? जोड़िए ना, कितना हो जाएगा?
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा बताइए, 25 करीब 5 हाथ में कितना बच गया, 2 और 4 2 6 6 12, अब 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 12 7। इसका दिमाग खराब हो गया है, वहां तो नहीं हिले जाओ, आ रहा समझ में। अब कह रहा शेष, अब जो वो नहीं कीजिएगा कैसे काम चलेगा बताइए, बच्चा वाला जोड़ सब है, नहीं जोड़िएगा। अब हंसिल फसिल इधर उधर करते हैं तो आप बोल देते हैं उल्टे पुल्टा, हम भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अब कर रहा है शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। तो औसत निकालने से पहले हम लोग शेष 6 का योग ना निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। शेष 6 का योग, शेष 6 का योग कैसे निकालेंगे भाई, 9 ठो के योगफल में से 3 ठो का योगफल घटा देंगे तो बाकी 6 का नहीं योगफल बचेगा। तो 9 का योगफल कितना है बोलिए, तो यहाँ पर 567 है, इसमें 195 घटा दीजिए, कितना है, कितना हुआ। यहाँ पर देखिए 7 में आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना 1 ढाई 10 16 16 में हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना बचा 4 4 में जाएगा, कितना बचेगा 3 372। लेकिन यह हम लोगों से ये क्या बोल रहा है, योग नहीं पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, औसत। बोलेगा ये ना भैया औसत हम लोग तुरंत निकाल देंगे, इसी 6 का ना औसत। हाँ तो योगफल कितना है 372, कैगो का 372, 6 गो का, 6 से हम लोग भाग दे देंगे, 6 6 के 36, 1 पर दोबारा 6 दूनी 12, हम लोग कह देंगे शेष जो बच्चा सब है, शेष 6 गो का जो ग्रुप बचा हुआ है उसका औसत कितना है 62 है। क्या कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, आराम से लिख सकते हैं इसको। सवाल समझने पर जोर देना है, तरीका में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जितना भी एवरेज का बात करेंगे सारा बात समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसको लिखे, अगला हम बनाएंगे, अगला अगला पर दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो तुरंत बोलना है, कैसे बताना है इसको। बन गया, आगे वाले पर आइए बात करते हैं, समझेंगे सवाल को है? क्या इसमें निकालना चाह रहे हैं शॉर्ट विधि से, मिश्रण वाले तरीके से, क्या है मिश्रण वाले तरीके से, क्या है मिश्रण वाले तरीके से। औसत इसमें तीनों का नहीं दिया, योगफल दिया हुआ है, तब औसत निकालना होगा। ऐसे भी हम लोग इसमें तो औसत पूछिए रहा है, औसत पूछ रहा है ना, तीनों का औसत देता ना तब हम लोग निकाल देते, पूछता कि किस अनुपात में है, बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए 9 बच्चा का औसत कितना हो गया 63, 3 गो का प्राप्तांक का योगफल दिया, औसत नहीं दिया है। तीनों का हमको एक डाटा चाहिए ना, लेकिन तीनों का डाटा कहाँ हम लोगों का है, इसका एवरेज दिया, इसका एवरेज पता नहीं, इसका एवरेज पूछ रहा है, नहीं लग रहा है। इस तीनों देता तब हम लोग कहते हैं कि ई विद्यार्थी और विद्यार्थी के बीच में क्या अनुपात है, तब यह निकाल देते हैं हम लोग मिश्रण वाले तरीके से, बात समझ रहे हैं। और इस पर अभी मिश्रण नहीं सीखा है, इसलिए हम लोग इस पर भी बात नहीं करेंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें, चलिएगा अगले सवाल पर आएंगे हम लोग। अगला पर क्या कर रहा है सवाल, जरा बता दीजिए आप लोग, सवाल बोलिए। ए बी सी 3 आदमी है, तीनों का औसत आयु कितना है, औसत आयु कर रहा है, औसत आयु कितना 20 वर्ष है, ठीक है। ए और बी की औसत आयु कितना है 19 वर्ष। तो यहाँ इसको तो आराम से निकाल दीजिएगा आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एवरेज कितना है बोलिए आप लोग 20 वर्ष। योगफल बोलिए, योगफल 60 की 40, 3 गो आदमी, तीनों का औसत 20 है, तीनों ना 20 20 20 होगा, तो 20 या 60, बहुत सुंदर, योगफल कितना आ जाएगा 60। चलिए बहुत, अब इसमें क्या कहता है सवाल में, ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष। ए और बी है, देखिए यहाँ पर ई दोनों का भी एवरेज बोल रहा है, ई दोनों का एवरेज जानते कितना दे रखा है, कितना 19 है ना,
तो योगफल कितना होगा, योगफल कितना आ जाएगा 38। अब कितना बच्चा बराबर 3 ठो का योगफल दिया है, इसमें 2 ठो का योगफल दिया है, 3 में 2 घटा के तीसरा निकल जाएगा, और तीसरा निकलेगा क्या निकलेगा सी। अब पूछता क्या है सी, पूछ क्या रहा है सी, क्या लग रहा है इसमें। तब क्या देखिए सवाल में कहा क्या, हाँ सी है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो बड़ा होगा। सी का निकालने के लिए हम लोग कहेंगे भाई ए प्लस बी, पर फालतू का ऐसा लंबा टाइम पास हो रहा है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, यही ना बात होगा, लेकिन समझा देते हैं कि आप लोग कभी भी रिवीजन कीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 60, दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। इसका कितना हो गया 38, घटाइए कितना हो जाएगा, हम लोग करेंगे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। अब जो चालाक लोग हैं तो इसमें सवाल में क्या लिखना पड़ रहा, सीधा हम लोग करेंगे 20 या 60, तीनों लोगों का योगफल यदि कितना छोटा अंक भी है, कैलकुलेशन भी आसान है। तो यदि एवरेज 20 हो गया तो 20 का कितना 60 हो गया, और 2 ठो का योगफल कितना हुआ, 38 घटा के तीसरा निकल जाएगा तुरंत में, हवाई में बात कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, समझना है अच्छे तरीके से, समझते हुए हम लोग चलेंगे, अपने शॉर्ट करने लगेगा इस सब में। समझाने के चक्कर में सारा बात लिखना पड़ जाता है। जो चालाक लोग हैं इसको एकदम आराम से शॉर्ट करने लगेगा आप लोग, एक आध बार बनाने के बाद। लिख लिए, मिटा देते हैं इसको। अगला हम क्या कह रहा बताइए, किसका 3 गो लड़का है, अब 3 लड़कों का एवरेज आप ही लोग बताइए ना भाई, 3 गो लड़का है, ठीक है यार, देखिए इसका एवरेज कितना दे रखा है 16, योगफल कितना होगा, योगफल 48 होगा, योगफल कितना होगा सही से बोलिए, योगफल कितना होगा, योगफल 48 से होगा, 48 से होगा, लिख देंगे लिख देते हैं, चलिए ठीक है। 16 48 था, 48 में क्या होगा, दिमाग बस चावा लग लो कि नहीं लग रहा है इसमें। अरे तीनों का औसत कितना है 16 है, तो 16। अब इसमें जानते क्या बात बोल रहा है सवाल में, तो यदि उनकी आयु का अनुपात का बात कर दिया, अनुपात आप लोग पढ़े नहीं लेकिन फिर भी बताते हैं, समझ भी लीजिएगा आप लोग। अनुपात में कितना है 4:5:7, ठीक है, ये तीनों लड़का का है। सवाल में कहा सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो हम लोग इस बात को जानते हैं, बड़ा लड़का बड़ा हाथ, बड़ा मुंह, बड़ा नाक, बड़ा आंख, बड़ा कान, बड़ा जूता, बड़ा चप्पल, लग रहा है। तो छोटा लड़का छोटा अनुपात, बड़ा लड़का तो बड़ा अनुपात, अनुपात लड़का ना होगा, सब कुछ बड़ा अनुपात बड़ा ना होगा। और छोटा लड़का छोटा मुंह, छोटा नाक, छोटा आंख, अनुपात भी छोटा नहीं होगा, सब कुछ छोटा। तो वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है, इसमें कह रहा है क्या जानते हैं, इसमें बड़का क्या होगा बताइए, हल्का क्या होगा, छोटका, तो हम लोग समझ लेंगे इसका छोटके का ना पूछ रहा था, ठीक है। अब टोटल हम लोग जोड़ देंगे तो तीनों का एज निकल जाएगा अनुपात में, और साल में वहां पर दिया हुआ है, तो बराबर कर दें हम लोग, देखिएगा यहाँ पर 7 5 अब 12 4, हम लोग कह देंगे भाई इधर इसको जोड़ दिए 16 अनुपात, तो एज पूरा बताइए 48, हम लोग कह देंगे अरे बतिया बराबर है 16 अनुपात का मान कितना होगा 48 साल, 1 अनुपात का मान कितना हो गया 3 साल। अब आप लोग हीरो है, इसमें इसका पूछेगा 4 तिहाई, 1 अनुपात का मान कितना 3, तो 4 अनुपात का मान 12 साल, 5 तिहाई 15 साल, लेकिन सब फालतू है, सब तिहाई 21 साल। पूछ किसका रहा है, छोटका का, आंसर मार देंगे 12 साल। क्या कोई डाउट था इसमें, तीनों निकाल दिए हम लोग, छोटका क्या, छोटका मजलका बड़का सब निकाल दिए, लिख लेंगे, बना दिए थे। दिक्कत हो बताना है, किसी भी स्टेप में कोई तरह का परेशानी हो तुरंत बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, पाछू वाला दोस्त को बोलिए आ रहा है समझ में, दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत होगा बताइएगा। इधर आपको समझ में आ रहा है, इधर बताइए आप, आ रहा है समझ में, बना लिए थे, बना लिए, मिटा दें इसको, मिटाए इसको, क्या है अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोलिए सवाल आप लोग। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु जानते हैं 23 वर्ष थी। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इधर 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 ध्यान दीजिए, समझने वाला सवाल है। कह रहा शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितना है 23 साल।
तो शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। तो एक शादी के समय एक औरत तथा उसके औरत औरत मतलब इसमें वाइफ और एच फॉर हस्बैंड लिख दे है? यहाँ पर के फॉर कन्या, डी फॉर दूल्हा, क्या लिखे है ऐसे लिख दे। तो जो समझिएगा हस्बैंड वाइफ ही लिख देते हैं क्या ना। सवाल एक आता है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु, ये दोनों का एवरेज जानते हैं कितना दे रखा है? ये सब समझने के लिए बात करते हैं, इस सबका थोड़ी जरूरत है परीक्षा में। वो कैसे बना रहा है आप जानिए, समझ रहे हैं? तो समझ के हम लोग झटपट में बना देंगे। आप यहाँ क्या मान रहे हैं, सीधा हम लोग नहीं कह देंगे 23 40 साल हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पर देखें एवरेज कितना हो रहा है 23 साल, और इसका योगफल कितना होगा? योगफल 46 साल। ठीक। अब इसमें क्या कहता है, 5 साल बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, शादी के 5 साल बाद। तो आप लोग बताइएगा, इन लोगों का जो एवरेज 23 साल, तो हम लोग मान लेंगे भाई दोनों बराबर उम्र का है, 23 साल का है। तो 5 साल के बाद क्या इसका उम्र 23 साल रहेगा? एज में हम लोग ये सब बात पढ़ेंगे, एज चैप्टर आप लोगों का है, लेकिन इसमें एज हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात प्रयोग कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं किसी आदमी का यदि 30 साल में शादी हो गया, 2 साल के बाद उसका जानते हैं एज अपने 32 साल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यदि उसकी उसकी पत्नी जो है वो यदि 30 साल की, तो वो भी 32 साल की हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? वो कतनो बोले कि ना हम आपकी नहीं बढ़ो तो बढ़ो, ऐसा होगा? बढ़ल तो यही लगता हूँ, नहीं लग रहा है इसमें। तो वही बात यहाँ पर भी हो रहा है, बात समझिएगा। यहाँ पर कह रहा 5 साल बाद, तो क्या 5 साल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। तो योगफल में जानते हैं कितना होगा? 46 46 10 56 साल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप लोग? 10 साल के बाद यहाँ पर जितना भी लोग बैठे ना, 20 साल वाला 30 साल का हो जाएगा, 30 साल वाला 40 साल का होगा, 40 साल वाला 50 साल का होगा, 50 साल वाला 60 साल का होगा, 60 साल वाला मर जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? 10 साल बाद है क्या बोल रहे हैं? हाँ रुकिए ना भाई, पहले ये दोनों को फरियाने दीजिए ना। 5 साल के बाद तो एवरेज क्या होता है, साल का जोड़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा 5 साल बाद, 5 साल बाद बताते हैं आप लोगों को क्या क्या कहानी होगा। इसमें वाइफ प्लस यहाँ पर हस्बैंड, ये दोनों मिल करके इसका योगफल जानते हैं कितना होगा? कितना होगा भाई? तो यहाँ पर सीधा हम लोग कह देंगे कितना, 46 प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10, ताकि 5 साल पत्नी है 5 साल पति, दोनों में बढ़ेगा तो 10 साल, इसका मतलब 56 साल हो गया। कितना साल? लेकिन 5 साल के बाद जानते हैं सवाल में कहता है अब सारे परिवार की औसत आयु, सारे परिवार की औसत आयु यदि खोज रहा है, इसमें 3 आदमी हो गया है ना, तो सबका हमको सबका योगफल ना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे देखिए यहाँ पर वाइफ प्लस हस्बैंड प्लस एक उसका सन है, बेटे मान लेते हैं। इसका योगफल जानते हैं कितना है? कितना है कि यही दोनों कन्या दूल्हा कितना है बताइए? 56 साल, और एक ठो बेटा है कैसे साल का? 1 साल का। तो सभे मिला के 57 साल ना हो गया? तो सवाल में कहता है 57 साल योगफल निकल गया। इसका औसत बता सकते हैं आप लोग? एकदम बता देंगे औसत, तो हम लोग मास्टर हो गया भाई। औसत में औसत बराबर योग बटे संख्या, 57 साल कितना लोगों का? 3 लोगों। 6 में ना करेगा उसमें भी हम लोग जोड़ के 3 से भाग देना होगा। 2 साल का भी होगा तो इसमें नहीं लग रहा है सबका योग, कई साल का उससे मतलब नहीं है। औसत निकालेंगे सबका जोड़ देंगे, जगह आदमी है। क्लियर है? तो कितना बार में हम लोग कह देंगे अब सारे परिवार की औसत आयु कितना हो जाएगा? 19 साल। कोई डाउट है इसमें? सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, सवाल तुरंत बना दीजिएगा आप लोग। देखिए 23 साल एवरेज है, 23 दूनी 46 साल क्या होगा? योगफल करा 5 साल बाद, बोले रुकिए 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद बढ़ेगा एज, तो 5 साल क्या है? ये दोनों क्या दुनिया में जितना आदमी सब बढ़ जाएगा 5-5 साल, नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब है 5 साल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बढ़ेगा 5 साल ही 5 साल योगफल, इसका मतलब योगफल में 10 साल का वृद्धि होगा। तो 46 10 कितना? 56, और 1 साल का एक बेटा है तो उसका भी एज रद्द उठेगा। तो 56 46 इतना 56 एक 57 साल हो जाएगा। अब 3 आदमी 3 से भाग देंगे, 19 साल तुरंत निकल गए। अब यही बात आप लोगों को कॉपी में लिखाने के लिए लंबा हो जाता है, लिख लीजिएगा इसको। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये सब बड़ा सवाल नहीं है, तुरंत तुरंत बनने वाला सब है, लेकिन आप लोगों के लिए ताकि कभी भी हम लोग इस सभी सवाल को देखेंगे कॉपी उल्टा करके तो सारा बात स्पष्ट दिख जाए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए सब लिखा देते हैं।
आगे वाले सवाल पर आइए, हम लोग बात करते हैं क्या कह रहा है सवाल में। मिटा दें इसको, मिटा दें, लिख लिए, कोई दिक्कत इस सब में, बना लिए थे। चलिएगा आगे, अगले वाले सवाल पर क्या कह रहा है बताइए आप लोग। सुनिएगा, कह रहा एक परिवार में 6 गो पुत्र है, ठीक है। 6 पुत्र का औसत आयु कितना, 8 वर्ष। इसका मतलब 6 गो 8 साल। तो देखिएगा यहाँ पर 6 गो पुत्र मतलब 6 गो सन, नहीं स्पोर्सन। इसका एवरेज कितना दे रखा है बोलिए, यदि एवरेज कितना साल, 8 साल। योगफल कितना होगा, योगफल बोलिए, योगफल 48 साल, सब है ना, होगा 8 साल। 8 6 का 48, ठीक है। अब क्या कहता है सुनिएगा, इन लड़कों, इन मतलब किन, इछोबो करो ना, इन लड़कों, इन मतलब किन, इछोबो, तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है 1 मिनट। कई आदमी हो गया, कर इन लड़कों, इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। आदमी कै गो हुआ, तो हम लोग कहेंगे देखिए 6 गो बेटा और प्लस इसका मदर और क्या हो गया फादर, ये लोग कई आदमी हो गया, 8 गो। ऐसा का एवरेज हमने सवाल दे रहा है, कितना दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे लीजिए भाई 22। योगफल आप लोग निकाल सकते हैं क्या, योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा बताइए, तो 8 8 दूनी 16 ना, 6 गो बेटा, एगो माँ, 7 गो एगो उसका पप्पा, 7 8 आदमी हो गया। तो 8 दूनी 16 के लिए 6 हाथ में कितना बचा, 1। 8 दूनी 16 1। हम लोग कहते हैं उसके समूचा परिवार का योगफल कितना निकलेगा, 176 था। 176 में यही 6 बेटा का घटा देंगे तो माता पिता का योगफल निकल जाएगा। ये माता या पिता का नहीं निकलेगा, दोनों का साथ ही निकलेगा, योगफल निकलेगा। और योगफल निकलेगा तो हम लोग किसी प्रश्न का नहीं बता सकते हैं, तब उसके लिए अलग कंडीशन होगा। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कि a प्लस बी का हम लोग यहाँ पर मान बोल दें आप लोगों को 20 साल है। अब a कितना b कितना किसी भी कीमत पर नहीं बता सकिएगा, एक ढेरी कंडीशन होगा। कोई बोलेगा ये दोनों 10-10 साल का है, कोई बोलेगा एगो 11 साल एगो 9 साल का है, कोई बोलेगा एगो 12 साल एगो 8 साल का, सही बात है। कोई बोलेगा 15 साल का एगो 5 साल का है, सही बात है। नहीं लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बात समझिएगा। 8 गो में से 6 गो का योगफल घटाएंगे, 2 गो का योगफल निकलेगा। वो दोनों आदमी कौन है, मदर फादर, माता पिता, ये ना दोनों है। तो अब आइए सवाल क्या कहता है, सुन लीजिए। सवाल में कह रहा है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, माता की आयु से 8 वर्ष अधिक मतलब पप्पा 8 साल बड़ा है, जिसे माँ से, ठीक है। मतलब पिता से माता क्या छोटी है, कितना साल, 8 साल, ठीक है। तो कह रहा माता की आयु कितनी है, बोलेगा रुकिए पहले माता पिता हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग माता और पिता का योगफल निकाल रहे हैं। माता मदर और फादर का योग कैसे निकलेगा भाई बताइए आप लोग। 8 आदमी का मतलब 176 साल में हम लोग इसका 6 बेटा का घटा दीजिए, कितना निकला, 1 ढाई 10 6 16 16 मार जाएगा 8, यहाँ पर कितना बचा 6 6 में 4 कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना 128 साल होगा। मतलब इसका माता और पिता दोनों का एज मिला दीजिएगा ना, 128 साल होगा। लेकिन कितना माता कितना पिता ये बात तो नहीं पता है। ये तो पूछ रहा है कि माता की आयु कितनी है, लेकिन इसके लिए 100 बात बता रहा है, इसके लिए 100 बात बता रहा है। जानते क्या बात बता रहा है, जानते क्या बात बता रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्या बात बता रहा है। सवाल में कहता है कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। अब पिता माता कितना ही पता नहीं, लेकिन दोनों मिलकर कितना 128 साल है। क्या समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा एक तो बात हम लोग इसमें बोले, जैसे दोनों मिलकर 128 साल है। अब दिमाग लगाते हैं, तो इसका मतलब माता से पिता कितना 8 साल बड़ा है। यदि पिता का हम लोग 8 साल ले लें तो दोनों बराबर है, माँ बाबू दोनों बराबर। 8 साल लेंगे, लेना मतलब इससे भी लिया जाएगा ना, तो कितना बचेगा 120 साल। 120 साल में 60 साल मम्मी 60 साल पप्पा। अब पप्पा का 8 साल लिए थे ना, हम लोग समझ ले। इसका मतलब 7 साल माता की आयु और 7 साल पिता की आयु। क्या समझ में आ रहा है। ये बात ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से भी नहीं निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बात करेंगे, हाँ बंद रहो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माता तरीका सिखा रहा है, ये सब काम देगा, ठीक है। x वर्ष x ईयर्स, तो पिता कितना होगा बोलिए, ये सवाल बोलता है। इतना बात पक्का है, ये दोनों जोड़ दीजिएगा ना 128 साल निकल जाएगा। लग रहा है सर, ये दोनों जोड़ देंगे तो इतना निकल जाएगा। या इसको हम लोग यदि x मान लेंगे तो कितना x - 7 होगा, पिता से 8 साल छोटा है। नहीं लग रहा है इसमें। ये दोनों हम लोग जोड़ देंगे तो 128 खुल जाएगा। कैसे देखिए ना, यहाँ पर x और प्लस यहाँ पर क्या होगा x + 8 बराबर कितना 128।
है ये 8 उधर जाएगा तो माइनस में होगा क्या? 128 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? बहुत सुंदर। यहाँ देखिए तो 2x बराबर कितना 120 और 2 से कटेगा x बराबर 60 और 60 क्या है? माते है ना, तो हम लोग कह देंगे कि माता, ये माता है। माता क्या है? कितना हो गया? माता की उम्र 60 साल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो गया आराम से। ये वाला बात इधर थोड़ा सा हम लोग लिख दिए, ज्यादा समझ रहे हैं, समझाने के लिए। सब नया नया काम है, सीखिएगा आप लोग ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं काम करेगा। लिखेंगे इसको।